सिंह जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं। इन्होंने अपनी लगन और मेहनत से एक नई शुरुआत जो हमारे क्षेत्र में की है, उससे हमारे जवानों को जो फ़ायदा हो रहा है, युवा लोगों को, इसका फल आगे आने को में दिखेगा और मिलेगा। अभी भी बहुत सफलताएं प्राप्त कर ली हैं, लेकिन जो ये बीज इन्होंने बोया है, ये पेड़, ये वृक्ष जब भरपूर बड़ा होगा तब हमें इनका योगदान याद आएगा। थैंक यू वेरी मच गोपाल सिंह जी, आपके। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मेरे सामने आप लोग, युवा लोग बैठे हुए हैं, बहुत सी बेटियां हैं, कहाँ से आई हुई हैं, लगता है बहुत दूर दराज जगहों से भी हैं, और यहाँ आके उन्होंने एक एम रखा है और उसकी पूर्ति के लिए वो लगातार अथक प्रयास कर रही हैं। भगवान आपके प्रयासों को सफल बनाए, जो एम आपने अपने लिए तय किया हुआ है उसको पूरा कर सके, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। लेकिन मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मैं इसी गांव का, इसी शहर का, यहीं के छोटे से स्कूल से पढ़कर, बालक रूपी मेरा प्राइमरी स्कूल था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल जोगिंद्रनगर में मैं पढ़ा हूँ और फिर आगे बढ़ा हूँ। जिस ग्राउंड पे आप बैठे हैं, इस ग्राउंड को तैयार करने में जब खुदाई होती थी तो जो कार्टविल में मिट्टी फेंकते थे, तो शायद हम भी खुशी खुशी ईटी के दौरान उसका काम किया करते थे। तो आज ये इतना अच्छा स्टेडियम बना है, तो इस बात की बड़ी खुशी है। मुझे ये बताया गया कि आप यहाँ पे बहुत रिगरस रूटीन फॉलो करते हैं। आपका फिजिकल शेड्यूल बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप दिलो जान से इस पे लगे हुए हैं। लगता है कि आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, दूसरी प्रादेशिक सेना या सुरक्षा बल हैं उनमें जाना चाहते हैं। और भी कई जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपने अपने लिए नींव रख दी है। सबसे मुश्किल होता है नींव रखना। शायद आपने अपने लिए अपनी नींव बना दी है और अब इस पे आपके जीवन का एक बहुत बड़ा भवन जरूर बनेगा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। यहाँ पे खड़े होते हुए मेरे मन में ये अनुभव हो रहा है कि आप घरों से आते हैं, उन घरों की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, आपके माँ बाप किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी सामने नज़र आती भी है तो उसके लिए कितना बड़ा कंपटीशन होता है। शायद कोई भी एक पोस्ट, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट की हो या डिफेंस की हो, मेरा ख्याल एक पोस्ट के लिए 500 उम्मीदवार तो कम से कम होता ही होगा। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तो आपको उस 500 में से एक होना है, 1000 में से एक होना है। वो कैसे संभव है? आपका दिल, दिमाग हमेशा अपनी सफलताओं की तरफ सोचे, आने वाली बाधाओं को दूर करने की हिम्मत पैदा करे। ये सब कुछ हो सकता है मेंटल रोबस्टनेस के साथ। मुश्किलातें आएंगी, हो सकता है कई महीनों, सालों तक आपको सफलता ना मिले। जब आप मेरी उम्र तक पहुंचेंगे, मैं आपको ये वायदा करता हूं, आप याद कीजिएगा कि आप ये जो समय गुजार रहे हैं अभी, ये आपके ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल है। मुश्किलातों वाला, मेहनत करने वाला जो पीरियड है, वो हमेशा याद रहता है, आपके दिमाग में अंकित हो जाता है। तो इसलिए जो कुछ आज आप कर रहे हैं, यह आपके साथ हमेशा जीवन में रहेगा और आपके चरित्र का निर्माण करेगा।
अब कहा जाता है कि चरित्र का निर्माण कैसे होता है। आप सब जानते हैं, आप सब सोचते हैं, मेंटल चेकिंग बहुत होती है। मन 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठता, 1 मिनट क्यों, 1 क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठता, ठीक है ना। कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो इन मन में कई प्रकार के विचार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो विचार अपने मन में पैदा किया करें जिससे एक्शन पैदा हो, जिससे एक्शन करने को प्रेरणा मिले। आपके मन में ये विचार पैदा हो कि मैंने सुबह उठना है और एक लंबी दौड़ पर जाना है। अफ्रीका में कोई भी जब हिरन उठता है सुबह तो उसके मन में यही भाव पैदा होता है कि अगर आज मैं शेर से ज़्यादा तेज नहीं भाग सका तो शेर मुझे खा जाएगा। सोचता होगा ना वो। और शेर भी जब उठता है तो वो भी यही सोचता है कि अगर आज मैं हिरन को ना पकड़ सका तो मैं आज भूखा रह जाऊंगा। तो ये दोनों दौड़ है शेर और हिरन की। दौड़ना स्वाभाविक है, ये हमारी प्रकृति है, कुदरत है। मेहनत करना हमारी फितरत है। तो चाहे आप शेर हो या हिरन, भागना आपको तो आप कर रहे हैं ना। तो इस तरह से जब विचार पैदा होते हैं तो फिर उससे एक्शन होता है। एक्शन से रूटीन बनता है। रोज उठना, रोज करना, रोज पढ़ना, रोज मेहनत करना, एक रूटीन का काम जो आपका शेड्यूल बन जाता है। फिर क्या होता है, रूटीन से आपकी हैबिट में शामिल हो जाता है। बिना एक्सरसाइज किए आपको लगेगा कि आज मज़ा नहीं आ रहा। आज जो मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने में मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि आज मैंने पूरी एक्सरसाइज नहीं की। आज मुझे भूख नहीं लग रही अच्छी तरह। तो जब ये आपकी हैबिट बन जाती है तो फिर वो हैबिट धीरे धीरे नेचर बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है। आप मेहनत कश स्वभाव के इंसान बन जाते हैं। आप हमेशा मेहनत करके अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आप शॉर्टकट यूज़ नहीं करना चाहते। आप कोई सिफारिश नहीं चाहते अपने लिए। आप कहते हैं कि जो कुछ भी मैं करूँगा अपने बलबूते पे करूँ। और इस तरह से फिर उस नेचर से आपके चरित्र का निर्माण। ये कहा जाता है जो हैबिट आप, जो रूटीन आप 90 दिन तक करते हैं वो आपकी परमानेंट हैबिट होगी। अगर आप 90 दिन तक रोज़ सुबह 4 बजे या 2 बजे उठने का अभ्यास करें और ये जारी रहे अगर 90 दिन तक, 90 डेज तक, तो वो आपकी नेचर में शामिल हो जाता है। आपको खुद आपकी घड़ी, आपके शरीर की घड़ी आपको 2 बजे उठाए। एक और बड़ी चीज़ हमारे लिए समस्या का कारण है और ख़ासकर यहाँ के बच्चों के लिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप फिजिकली फिट हैं, आपके पास नॉलेज है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपकी भाषा पे उतनी पकड़ नहीं है, आपके पास कन्वर्सेशनल स्किल नहीं है, इसलिए आप उभर नहीं पाते। ये जो कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, ये किसी तरीके से उन्नत नहीं होता। और आजकल कम्युनिकेशन स्किल का क्या मतलब है कि आप अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित कर सकें, आप अपने विचार दूसरों को बता सकें। अगर आप मान लीजिए, वो तो प्रेम की बात है, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं या लड़की लड़के से प्यार करती है तो कहती है वो जो सामने आएगा तो मुझे आज ये कहूँगी, वो कहूँगी, कहते तो मत आज तो मैंने लाइक करना है। तो लेकिन जब वो सामने आता है आपका महबूबा और आपकी महबूबा, तो आपकी ज़बान तालू से धस जाती है, आपसे कुछ बोलते नहीं बनता। और फिर जब वो चले जाता है या चली जाती है तो पीछे से सोचते रहते हैं, अरे यार ये कह देती तो अच्छा था ना, ये कह देता तो अच्छा, कब तक रखूँगी, कब नहीं मैं। इस तरह से ये भी एक कन्वर्सेशनल स्किल का हिस्सा है।
जब तक आप नहीं कहोगे, तो उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो शायद आप उस क्षेत्र में भी पीछे रह जाओगे। आपका अधिकार किस भाषा पे ज़्यादा हो, हिंदी में या इंग्लिश में? ज़रूरत है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल हो वो इंग्लिश में ज़्यादा। बड़ा मुश्किल हुआ, बड़ी चेष्टा करनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। सॉक्रेट को एक बार किसी ने पूछा, किसी चेले ने, शिष्य ने, कि सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सफलता का रहस्य क्या है? मैं सफल होना चाहता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि मैं सफल हो जाऊँ। तो सॉक्रेट ने कहा, सॉक्रेट का नाम सुना है ना आप लोग? बहुत बड़ा ग्रीक फिलोसोफर हुआ, सुकरात जिसे कहते हैं। तो उसने कहा, मैं समय आने पर तुम्हें बताऊंगा। तो एक बार वो जब सॉक्रेट किसी नदी में नहा रहा था, काफ़ी गहरी जगह पे पहुंच गया, तो उसको वो वही शिष्य दिखाई दिया जिसने ये क्वेश्चन पूछा था। उसने इशारा करके उसे बुलाया कि आ जा इधर मेरे पास। शिष्य भी आ गया, पहुंच गया उस गहरी जगह पे। जैसे ही वो पहुंचा, सॉक्रेट ने उसको पकड़ के डुबा दिया और उसे डुबाए रखा, तड़पने लगा। वो अपनी जान के लिए छटपटाने लगा और बड़ी जिद्दोजहद करके वो फिर अपने आप को छुड़ा पाया, या गुरु ने उसको छोड़ दिया। वो कहते हैं, गुरु जी आप तो बहुत निष्ठुर हैं, आपने क्या मुझे डुबाने के लिए बुलाया था इधर? आप तो मुझे डुबाना चाहते थे, क्या आपका एम मेरी जान लेना था? कहता, नहीं बेटा, मुझे ये सिखाना था कि जिस छटपटाहट से, जिस जद्दोजहद से आपने अपने आप को छुड़ाया मेरे चंगुल से और फिर पानी के ऊपर आए और फिर सांस ली, आपको सफलता प्राप्त करने के लिए भी इतनी ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यही पैशन आपके सामने होगा, तभी आप सफल होंगे। जो आप लोग जो कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, अभी जगत सिंह जी कह रहे थे कि बहुत सी जगहों पे आप जाके पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ जाके जब तक ये भावना से आप काम नहीं करेंगे, आप सफल नहीं हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी आपको यही कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को इमर्स करना पड़ेगा। और कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता था, मैंने भी इंग्लिश जो है 6ठी क्लास से सुनी। मुझे भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कॉलेज में लड़कियों के सामने उनको इम्प्रेस करने के लिए, अपने दोस्तों के बीच। लर्निंग इंग्लिश इज ए वेरी वेरी लेबोरियस प्रोसेस, बट वेरी नेचुरल प्रोसेस। अब आपको मैंने ये तो दे दिया, आप मुझे सिखाना भी है आपको कि आप कैसे सीख पाएंगे। सबसे पहले तो आप इस बात को तय करें कि ये प्रैक्टिस से ही आई। आप में से स्विमिंग कितनी जानते हैं? हाथ खड़ा करें। स्विमिंग, तैरना कितना जानते हैं? लगभग सभी। लड़कियां स्विमिंग कितना जानती हैं? तो जो जानते हैं, क्या उन्होंने स्विमिंग किताब से पढ़कर सीखी? क्या हवा में सीखी? नहीं ना। क्या किश्ती में बैठकर सीखी? कैसे किया आप पानी में कूदे। पहले छोटी कुल में गए होंगे, फिर बड़ी कुल, फिर दरिया, ये कितना होना ना काम। तो आज आप एक अच्छे तैराक हैं। ड्राइविंग कितनी जानते हैं? मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर? हाथ खड़ा करें। क्या बात, काफ़ी संख्या। और ड्राइविंग भी यही है, चाहे वो साइकिल की ड्राइविंग हो या मोटरसाइकिल की ड्राइविंग हो। पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गिरेंगे आप, समझेंगे उस बात को, छोटा मोटा एक्सीडेंट करेंगे, घुटनों में चोट आएगी, माँ बाप से डांट पड़ेगी, साइकिल टूटी तो अलग, मोटरसाइकिल या
स्कूटर टूटा तो अलग, लेकिन धीरे धीरे आपने उस पर महारत हासिल कर ली और आप अब अच्छे मोटरसाइकिलिस्ट हैं कि नहीं है? फर्राटे से चलाते हैं आप, तो आप इम्प्रेस करते हैं लड़कियों को, है ना? चाहते हैं कि कोई आपके पिजन में बैठे। तो मेरे इन तीनों एग्जाम्पल का ये मतलब था कि सब चीज प्रैक्टिस से हो। आप प्रैक्टिस शुरू करें। आपके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात यह है कि आप आपस में स्पोर्ट ग्रुप बना सकते हैं, आपस में प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश बोलने की। यार मैं आज जो बोलूँगा जरा सुनो, मेरी कोई गलती तो नहीं है इसमें। तो इस तरह से आप अपने स्पोर्ट ग्रुप में कह सकते हैं कि यार कल हम इस तरह से बोलेंगे। शुरू करो, गुड मॉर्निंग से शुरू करो, हाउ आर यू करके शुरू करो। फिर और कैसे हो यार, टुडे इट इज क्वाइट ए गुड वेदर, मे रेन मे नॉट रेन, इट इज गेटिंग क्लाउडी, आई होप ये जल्दी से बारिश हो तो इस लेक्चर से छुटकारा हो, ऐसा मन में विचार आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से आप इंग्लिश में बोलना शुरू करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलें। आप सभी स्मार्टफोन के मालिक हैं, बहुत से आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, कई लोगों को सुनते हैं। तो इन चीज़ों को सुनिए। इंग्लिश स्पीकिंग लेसन्स के ज़्यादा नहीं तो हजारों वीडियोस, उनको सीखिए। कल मैं किसी के घर में बैठा था, तो उसका बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता है। तो मैंने कहा यार अपनी इंग्लिश की किताब दिखाओ। तो उसकी इंग्लिश की किताब में मुझे ऐसे शब्द देखने को मिले जो मैं भी नहीं जानता, और अगर जानता भी था तो उसके बारे में पूरा विश्वास नहीं था कि इसका यही मतलब होगा। तो कहने का मतलब है द इंग्लिश नॉलेज इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, यू हैव टू लर्न, कीप लर्निंग इट। पहले मैंने क्या रूल बताया आपको, इमर्शन, पानी में डूबना पड़ेगा, गोचे खाने पड़ेंगे, अपना मजाक जरूर आपका होगा। लोग बोलेंगे यार बड़ी इंग्लिश में मारता है आजकल, बड़ी दिखा रहा है, कहेंगे ना लोग, अरे लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है, और लड़की को बोले कि तू अपने को बहुत समझ रही है। तो इस तरह से आपको बात का पात्र बनना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। आप जो जानते हैं उसको लिखना शुरू करें, रीडिंग शुरू करें। आजकल आदमी पढ़ना नहीं चाहता, सुनना चाहता है, गाने सुनना चाहता है, वीडियो देखना चाहता है, टीवी देखना चाहता है कि जिसमें उसकी कम से कम मेहनत लगे। पढ़ना नहीं चाहता, कोई अखबार नहीं पढ़ता, कोई मैगजीन नहीं पढ़ता, कोई किताब नहीं पढ़ता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घरों में जाके अपने छोटे भाई बहनों की जो किताबें हैं, चाहे वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, उससे ऊपर वाली को समझ लीजिए, पर एक छोटी छोटी क्लास की किताबें लें, उसको पढ़ें। शायद वो चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं जल्दी में, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के हिसाब से, आज उन पाठों में, उन लेसन में आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्पेशली इंग्लिश, जो भी पब्लिक स्कूल की बुक्स है ना, ये जो छोटे मोटे स्टार स्कूल वगैरह बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी की किताबें देते हैं, है ना, आप भाइयों के पास, आपके बहनों के पास है नहीं है घर, उनको पढ़िए, उनकी एक्सरसाइज की, उससे आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को अपनी हैबिट में शामिल कीजिए, इंग्लिश बोलने को, और उसको प्रैक्टिस करें। स्पोर्ट ग्रुप बनाएं, तो थोड़ा लिखना शुरू कर दें। आज अगर आप जाके सभी आदमी, सभी बच्चे एक पेज लिख दें कि आपने क्या किया आज, कौन आया था आपके पास, क्या बोला। If you write a small essay of 1 page, a person named Colonel B.K. Sharma came and spoke to us, and he told us about following things. लिख पाएंगे आप? लिखेंगी आप? क्या लिखेंगी? लिखेंगे आप? सब लिखेंगे? लिखिए।
इंग्लिश में नहीं लिख पाते तो हिंदी में लिखिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिए। पूरी इंग्लिश में लिख सकते हैं, बहुत बेहतर। और धीरे धीरे ये आदत डालिए कि हर रोज एक आध पेज इंग्लिश का नए वर्ड, कम से कम 5 नए वर्ड सीखिए हर रोज। हर रोज कितने? 5। बहुत मुश्किल काम नहीं है। 5 वर्ड आप कोई भी जो सुनते हैं उसको आप सीखिए, पर उसको टोटलिटी में सीखिए। कि जैसे एक वर्ड है यूज, भाई ये यूज क्या होता है? यूज होता है प्रयोग। अब इसकी टोटलिटी ये क्या नाउन है या वर्ब है? ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। काउ भी यूजफुल एनिमल, एडजेक्टिव भी हो गया। आई यूज टू गो देयर एवरी डे, वर्ब हो गया। ना तो समझते हो आप? यस सर। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब आता है आपको? यस सर। तो जब आपको ये चीजें आती है तो फिर इसको बढ़ाना है आप। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो बहुत कुछ क्षेत्र में मार्क्स सब कुछ होने पर भी आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जिसके हकदार आप हैं। इंग्लिश इज वेरी वेरी ग्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ द डे टू डे। ये लिंक लैंग्वेज है पूरे संसार की। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। जैसे भारतवर्ष में बिना हिंदी जाने काम चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप हिंदी जानते हो तो अपना गुजारा गुजरात में भी कर लोगे, तमिलनाडु में भी कर लोगे, मणिपुर में भी कर लोगे, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर हिंदी नहीं जानते आप तो फिर आप शायद कर्नाटका में जाएं तो आपको और इंग्लिश भी नहीं आती हो, फिर तो आप वहाँ पे एक किस्म से भूत बनकर घूमेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इंग्लिश नॉलेज को बढ़ाएं। मुश्किल काम नहीं है भाइयों, मैं ये आपको कह रहा हूँ। मैं अगर आप में ये इंटरेस्ट पैदा कर पाया आज तो मैं अपने आने का मकसद को सफल समझूंगा। ठीक है? फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अगर कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ाएं, मेंटल रोबस्टनेस को भी बढ़ाएं और अपना चरित्र का भी निर्माण करें, ये बहुत ही एक अच्छी बात होगी। अब मैं कुछ समय लूँगा आपसे बात करने का, कुछ एक पर्सनल क्वालिटी। ओके, व्हाट आर पर्सनल क्वालिटी? क्या गुण होने चाहिए? लगभग हजारों गुण हैं दुनिया में। कौन से गुण अपनाए जाएं जिससे कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बन सकें? सबसे पहला गुण है डिसिप्लिन ऑफ माइंड, डिसिप्लिन ऑफ बॉडी। शरीर कहता है ये नहीं कर पाऊंगा, मैं थक गया हूँ आज। अब आप देखिए, मैं एक स्टेडियम में गया, कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी वहाँ पे बड़ी गाड़ी लेकर पहुँचा। 2 उसके सेवादार पीछे, कोई उसकी पानी की बोतल लेके चला हुआ, कोई उसका तौलिया लेके चला हुआ, कोई उसके लिए दूध पीने के लिए लेके चला हुआ। पर जब वो पहुँचा मैदान पे तो पुशअप तो उसी ने करने थे ना, वो तो सेवादार नहीं कर सकते। तो जो काम आपका अपना है आप ही नहीं करना है। आपकी सहूलतें, आपका पैसा, आपका साधन आपका साथ नहीं देंगे उस चीज़ को पैदा करने में। तो जो फिजिकल डिसिप्लिन के साथ साथ मेंटल डिसिप्लिन भी पैदा करते हैं, जिनको पता है कि आगे का रास्ता मुश्किल है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं नहीं मानूंगा हार, मैं किसी भी बात से समझौता नहीं करूंगा, मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस तरह का जब आप, और डिसिप्लिन आपको हर चीज़ सिखाता है, पंक्चुअलिटी सिखाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे आने से पहले आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आर्मी की तरह। आपको आपके गुरुजी ने बिठा रखा था, हो सकता है आपको आधे घंटे पहले बिठा दिया हो, और अभी आप बेचारे धूप में तप गए हैं, लेकिन फिर भी बैठे हुए। ये आपके डिसिप्लिन का रिजल्ट है, समझ रही हैं आप? दूसरी बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास, इनिशिएटिव, पहल शक्ति।
पहल शक्ति क्या है कि किसी काम को करने में पहल करना, टू टेक ए पर्पसफुल एक्शन, टू इनिशिएट ए पर्पसफुल एक्शन। मान लो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ एक पागल बैल दौड़ के चला आता है तो हड़बड़ मच जाएगी, लोग अपनी तरफ से भागेंगे दाएं बाएं, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ एक जवान कोशिश करेंगे कि ये बैल यहाँ से भाग जाए। वो पत्थर उठाएंगे, ईंट उठाएंगे, लकड़ी सामने होगी, या किसी तरीके से उस बैल को यहाँ से वापस करने की कोशिश करेंगे, कोई जोखिम उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वो इनिशिएटिव है, टू इनिशिएट ए पर्पसफुल एक्शन। मुझे बताइए, आप में से कितने, सब कहिएगा, झूठ मत कहिए, कितने अपने माँ के पाँव दबाते हैं? कितने अपने पिता के पाँव दबाते हैं? वेरी है, वेरी है। These are the qualities which will take you ahead in life. इनका आशीर्वाद मिलेगा तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ये मेरा फ्रॉस्ट बाइट हुआ सियाचिन में 79। कब? उस समय मेरी सर्विस थी सिर्फ 6 साल। मैं उस समय 28 साल की उम्र थी। अब मुझे ये लगा यार अब इसके बाद तो मेरा कैरियर सील हो गया, अब तो मुझे घर भेज देंगे ये लोग, क्या करूँगा जाके, शादी भी नहीं हुई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। और कुछ एक लोगों का सहयोग मिला मुझे, जिन्होंने कहा कि बीके हिम्मत मत हारो, इसको इस तरह से करो, इस तरह से करो, तुम शुरू करो काम करना, तुम चीज़ें पकड़ना शुरू करो। मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में मैं सोचता था कि इस हाथ से मैं डीटीसी की बस पे नहीं पढ़ पाऊँगा, बड़ी भीड़ होती थी, कैसे मैं वो हैंडल पकड़ूंगा डीटीसी की बस का। तो ऑटो में चलता था, पैसे ज़्यादा खर्च होते थे। तो एक मेरा सीनियर ऑफिसर था, वो मुझे छोड़ने आया। मैंने सोचा वो मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ेगा या मेरे घर तक जहाँ मैं रहता हूँ, तो उसने बस स्टैंड पे छोड़ दिया। तो मैंने पूछा, सर आप मुझे आगे छोड़ने नहीं जा रहे? तो नहीं, क्यों जाऊँ मैं, तो बस से जाओ। मैंने कहा सर बस, तो क्यों नहीं? अरे मैं बस में चढ़ पाऊँगा? उस समय ये घाव ताजे ताजे, कहता क्यों नहीं। और उसने मुझे ज़बरदस्ती एक भीड़ वाली बस में धकेल, और मैंने किसी तरीके से उसका हैंडल पकड़ के अंदर चला गया, सफ़र किया, उतरा, और मुझे विश्वास पैदा हो गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब गोपाल सिंह जी तो मेरे साथ ही मेरी एक ही किस्म के प्रोफेशन के हैं, आर्मी के हैं, ये मैं भी आर्मी से हूँ। हमें मालूम है कि किस तरह से मुश्किलातों पर हावी हुआ जाता है और उस पर सफलता प्राप्त की जाती है। तो मेरा तीसरा क्या था, तीसरा गुण क्या बताया मैंने? डिसिप्लिन, इनिशिएटिव और कोऑपरेशन। और चौथा बड़ा गुण जो है आपका मॉरल करेज, कि हर काम पे सही करना, सही बात बोलना, सच बोलना, अपनी गलती को मानना। मॉरल करेज फिजिकल करेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप हो सकता है 12 फुट की छलांग लगा सकते हो, लेकिन अगर आप छोटी सी बात पर झूठ बोलते हैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, माँ बाप से, तो इसका मतलब आपके पास मॉरल करेज है। तो मॉरल करेज को पैदा कीजिए ताकि आपका स्वाभिमान बढ़े, आपके मन में जो ताकत है वो बढ़े। झूठ बोलना आसान है, और झूठ बोलने में एक बड़ी दिक्कत है कि उसको याद रखना पड़ता है। सच को याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि सच तो सच ही है, ठीक है। सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे। सुनिए आप, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। झूठ की कोई इंतहा नहीं।
झूठ आप जितना मर्जी बोल सकते, लेकिन सत्य जो है वो एक अटल मान है, ना कभी घटता है ना बढ़ता है, जितना है उतना ही रहता है। जो सच है वो सच है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। और अगली दो क्वालिटीज हैं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, कि किस तरह से आप अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, उसमें कई लोग आपके साथ मिलकर काम करते हैं, उनके लीडर कैसे बनते हैं, उनको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। 5 दोस्त हैं, 5 लड़कियां हैं, कहते हैं कल छुट्टी है, चलो सबसे बंडेरी माता की पूजा। वो एक कहते नहीं बंडेरी माता नहीं, पिक्चर देख लेते। तो तीसरी कुछ और कहेगी नहीं मैंने तो आज सोना है खूब, मैं थकी हुई पिछले 5 साल में। तो जब इस तरह की बातें आपस में होती हैं तो आप किस तरीके से जो स्टैंड आप लेते हैं उसको किस तरह से मनवाते हैं दूसरों से, जबरदस्ती नहीं, बाय लॉजिक, बाय कन्विंसिंग देम कि काम करने में क्या फ़ायदा है, क्यों ना करें इसको मिलकर। और वो अगर आपकी बात सुनते हैं तो आप एक किस्म से उनके दोस्त भी हैं, पर उनके बीच में वो आपको अपना लीडर मान लें। मुझे मालूम है इस ग्रुप में अगर मुझे काम करने का मौका मिल जाए 5-10 दिन, तो मैं छांट लूँगा कि आप में से कितने लीडर हैं और कितने जो हैं वो क्राउड है। लीडर अलग होता है, क्राउड अलग होता है, ठीक है। हाँ, मजदूर जो है मजदूर होते हैं, ठेकेदार एक ही होता है। तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. It will stand by you in all phases of your life now and later on also. And then intellectual effectiveness. Last है intellectual effectiveness. कि आप किस तरह से सही सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, आपके मन में कोई बायस नहीं होता, किसी के प्रति घृणा नहीं होती, आप सच की खोज में रहते हैं. जब आप मेरी उम्र की हो जाएंगे तो शायद दुनियादारी से आपका लगाव कम होगा. अब मैं चाहता हूं कि मैं उस परमात्मा की खोज करूं. क्या मैं कर पा रहा हूं उसे पूरे तहे दिल से? इंटेलेक्चुअली क्या मैं उसको परस्यू कर पा रहा हूं? एम आई ए गुड सीकर कि मैं सिर्फ दिखावा करता हूं? तो ये चीज़ें आपको मैंने जो क्वालिटीज़ बताई इसको आप रखें. वैसे तो बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जिनको आपको होना चाहिए, लेकिन अगर आप इतना भी कर सकें तो बहुत. तो आप क्वालिटीज़ को रिपीट करें. फर्स्ट क्वालिटी इज डिसिप्लिन. व्हाट इज फर्स्ट क्वालिटी? जोर से बोले साहब. सेकंड इनिशिएटिव. सब बोले एक साथ. थर्ड कम्युनिकेशन. फोर्थ फिफ्थ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर. एंड लास्ट वन इंटेलेक्चुअल इफेक्टिवनेस. आध्यात्मिक बौद्धिक स्तर आपका कैसा है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं आपसे इस तरह से बात कर पाया और मुझे खुशी हुई कि इतनी बड़ी मुझे खुशी हुई आज कि मैं इतने लोगों के सामने मुझे कुछ प्रेरणा मिल रही है कि किस तरीके से मैं आपको सुन पा रहा हूँ. तो ये भी एक, और वो कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सुनिए दूसरे को, क्योंकि जो आप जानते हैं वो तो जानते ही हैं. जब आप सुनेंगे किसी को तभी तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा ना. अगर आप अपनी ही बात बताएंगे उनको, वो तो आपको पहले से मालूम. तो मेक लिसनिंग ए हैबिट. सुनिए दुनिया को. कभी हवा को सुनिए, कभी सूरज की धूप को सुनिए, कभी माटी की गंध को सुनिए. तो हियर आई फिनिश. More you know, how less you know. जितना जानते हो उतना ही जानने लगोगे कि तुम कितना कम जानते हो. More you know, how less you know. जितना दौड़ोगे उतना ही पता चलेगा कि तुम कितना कम दौड़ पाते हो.
वो भी कौन है? उस्मान बोल्ट, जो 100 मीटर को 9 कुछ सेकंड में कर पाता है। ओलंपिक शुरू हैं आजकल, होने वाली हैं शायद। देखिए उन लोगों को, क्या शारीरिक क्षमता रखते हैं वो, कैसी ट्रेनिंग है उनकी। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ जो मेंटल ट्रेनिंग है कि मैंने ये जीतना है, गजब का। आप तो एथलीट्स हैं, गजब का जोश रखते हैं वो लोग। मुझे पक्का यकीन है कि उनमें से कई आपके जो हैं वो मेंटोर होंगे, कई आपके वो दर्शक होंगे, कईयों को आप अपना गाइड मानते होंगे, प्रेरणा मिलती होगी आपको उनसे। जब वो कर पाते हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाता? पीटी उषा कैसे कर पाई? वो एक लड़की जो है उड़ीसा की, वो कैसे कर पा रही? वो भी आप ही लोगों के जैसे सामाजिक परिवेश से आई और उसने ये सब कुछ हासिल किया। तो चलिए फिर पूछता हूँ, किसी को कोई शक? हाथ खड़ा करो। आज तो मैं बड़ी ज्ञानियों की सभासद में हूँ, सभी ज्ञानी हैं यहाँ पे। चलिए अच्छा हुआ, फिर भी अच्छा लगा, आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना। थैंक यू सो मच।